व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर। यहाँ लिखा है कि इजी लेवल का है और ये क्वेश्चन कल जैसा ही है, लेकिन उससे भी 100 गुना ज्यादा आसान है और हम इसको बहुत ही आसानी से समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 3000 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं, तो जल्दी से करवा दो यार। और आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं अब, क्योंकि मेरे को यार रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन ना उससे मिलती है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखो, बस इतना सी क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग गिवन होगी, भाई उसमें ये बता दो कि पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है। दैट्स इट। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो रिटर्न कर दो ये डॉलर का साइन। नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर मतलब भाई जो कैरेक्टर सिंगल टाइम आ रहा हो स्ट्रिंग में, जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स है, इसमें एफ जो है ये सिंगल टाइम आ रहा है, इसलिए आउटपुट आ गया फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे देखो, ओ भी तो एक ही बार आ रहा है, तो आउटपुट में ओ क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई क्वेश्चन ने बोला था कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर, और स्ट्रिंग में एफ ओ से पहले आ रहा है, इसलिए आंसर में आ गया एफ। इसमें क्वेश्चन में और समझाने वाली बात है ही नहीं, इतना ही क्वेश्चन था। यानी कि वो वाला कैरेक्टर जो स्ट्रिंग में एक ही बार आ रहा हो और जिसकी पोजीशन सबसे पहले हो बाकी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर से, बस उसको रिटर्न करना है। तो फिर आओ इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। वहां पे इसकी बहुत ही आसान अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय एक्यूजॉब। एक्यूजॉब एक अल्टीमेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको प्लेसमेंट चाहिए या फिर अपनी फील्ड में अपस्किल करना है। 1500 से भी ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। 41 एलपी हाईएस्ट सैलरी है और 7.2 तो एवरेज सैलरी है। 450 से भी ज्यादा इनके पास पार्टनर कंपनीज हैं, जिसकी वजह से हर महीने यहाँ पे 60 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं, जिससे बहुत ही आसान हो जाता है अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब लेना। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने सारे प्लेस स्टूडेंट का डेटा, लिंक्डइन वगैरह सब कुछ शेयर करा हुआ है, और यहाँ से आप पूरी की पूरी प्लेसमेंट रिपोर्ट ही डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और मैंने भी खुद से पर्सनली जाके चेकआउट किया उन स्टूडेंट के लिंक्डइन को जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ली है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप ये देख सकते हो, सारी की सारी पर्क्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप इनके नोएडा सेंटर में जाके ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो आपको वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, उसकी भी सारी पर्क्स लिखी हुई हैं, आप देख लेना। और इसके अलावा और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर्स की भी डिटेल्स दे रखी है, जो कि आप देख ही सकते हो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग हैं, इनके लिंक्डइन और सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा एक ऐसा फीचर जो यहाँ पे अभी मेंशन भी नहीं है, वो ये है डायरेक्ट प्लेसमेंट इंटरव्यूज। जिन लोगों ने इनके कोर्स में एनरोल भी नहीं किया हुआ ना, उन लोगों के लिए भी ये लोग फ्री में कंपनी से इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। बस करना क्या होगा, आपको जब भी कोई ओपनिंग आती है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा और आप उनके ऑफिस में जाके टेस्ट दे सकते हो। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा कंपनी से। तो ये है कि जॉब के बारे में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इनपुट में हमें स्ट्रिंग गिवन है गीक्स फॉर गीक्स। हमें इसमें करना क्या है भाई? बस ये करना है कि इसमें जितने भी नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है ना, उनमें से जो पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, बस उसको रिटर्न करना है। और अगर कोई भी नहीं है तो डॉलर साइन रिटर्न करना है। दैट्स इट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला इसका अप्रोच जो कि सबके दिमाग में ही आएगा, वो ये है कि भाई एक मैप बना लो जिसमें सारे कैरेक्टर और उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, ताकि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 हुई, हमें पता है वही हमारा नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। तो यहाँ पे सारे कैरेक्टर और उनकी फ्रीक्वेंसी हम एक मैप में स्टोर कर लेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे और इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले क्या आया? जी। तो यहाँ पे मैप बना लेता हूँ मैं, और सबसे पहले क्या आया? जी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर आया ई, तो ई की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर ई दोबारा आ गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। फिर के आया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1। फिर एस, उसकी फ्रीक्वेंसी 1। फिर एफ, उसकी फ्रीक्वेंसी 1। फिर ओ, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1। फिर आर, उसकी भी 1। फिर जी आ गया दोबारा, तो जी की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। फिर ई एक और बार आ गया तो उसकी 3 हो गई। फिर ई एक और बार आ गया तो उसकी 4 हो गई। के, के यहाँ पे पड़ा था क्या? हाँ ये रहा, के की हो गई 2। फिर आया एस, तो एस की भी हो गई 2। ओके, तो हमने पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर ली, और यहाँ पे सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमने एक मैप में स्टोर कर ली। अब जिन जिन कैरेक्टर की भी फ्रीक्वेंसी 1 है ना, ये वो हैं जो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर हैं। लेकिन इनमें से हमें रिटर्न कौन सा करना है? भाई जो स्ट्रिंग में सबसे पहले आ रहा हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? भाई एक फॉर लूप तो हमने चलाया 0 से लेकर एन तक, जिसमें सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी हमने मैप में स्टोर कर ली। अब एक और फॉर लूप चलाएंगे इस स्ट्रिंग में 0 से लेकर एन तक, और भाई हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैप में चेक कर लेंगे। जिसकी भी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 1 आई, वही तो हमारा वो वाला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है जो सबसे पहले आ रहा है। जैसे कि ये देखो, फॉर लूप हमने चलाया, सबसे पहले देखा जी। क्या जी की फ्रीक्वेंसी 1 है? नहीं यार, जी की तो 1 नहीं है। ई, ई की है? नहीं। ई, ई की नहीं है। फिर आया के, क्या के की 1 है? नहीं भाई, के की भी 2 है। फिर आया एस, क्या एस की 1 है? नहीं यार, एस की भी 1 नहीं है। फिर आया एफ,
क्या एफ की वन है? हाँ भाई एफ की वन है, तो आंसर क्या आ गया? एफ। दैट्स इट यार, इतना आसान क्वेश्चन था। हमने क्या किया भाई, एक फॉर लूप चलाया और एक मैप में उसकी मदद से सारे कैरेक्टर और उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। दैट्स इट। दोबारा फॉर लूप चलाया, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया और हर कैरेक्टर के लिए मैप में देखा कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी वन है, वन है, वन है, नहीं। जिस भी कैरेक्टर की सबसे पहले फ्रीक्वेंसी वन आ गई मैप में, तो वही हमारा वो वाला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है जो सबसे पहले अकर करता है स्ट्रिंग में। तो वही तुम्हारा आंसर है। दैट्स इट यार, इतने आसान क्वेश्चन था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? बिग ऑफ एन। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। क्योंकि यार हम मैप बना रहे हैं ना, इसलिए स्पेस यूज हो जाएगी। देखो, इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हाँ यार बिल्कुल कर सकते हैं। कल हमने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसमें हमने क्या दिमाग लगाया था कि स्ट्रिंग में लेटर्स ही तो पड़े होंगे, और लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 26 ही तो होते हैं। तो फिर इसके लिए मैप क्यों बनाना? कांस्टेंट साइज का मैप भी तो बना सकते हैं, और कांस्टेंट टाइप का वेक्टर भी बना सकते हैं, जैसे हमने कल बनाया। तो आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें क्या पता है कि भाई इंग्लिश अल्फाबेट में ना 26 लेटर्स होते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है, इसमें इनपुट में ही गिवन है, मतलब क्वेश्चंस के स्टेटमेंट में ही गिवन है कि स्ट्रिंग में ना सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर होंगे। यानी कि स्ट्रिंग में कुछ भी लिखा होगा तो वो उन 26 लेटर को मिला के बना हुआ ही ना। ओके, सो दैट्स इट यार, ये इसका लॉजिक था। जो हमने काम मैप के साथ किया ना, अब वही काम बस हम कर देंगे एक 26 साइज के वेक्टर के साथ। तो अब हम एक वेक्टर बना लेंगे 26 साइज का, ठीक है, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे जैसे हमने कल किया था। तो एक वेक्टर बन के तैयार हो जाएगा गाइस, आपको पता ही है, जिसमें सारे में 0 आ जाएंगे। ठीक है, पहली पोजीशन को ए दर्शा रहा है 0 इंडेक्स को, फिर 1 इंडेक्स को बी दर्शा रहा है, 2 इंडेक्स को सी, 3 इंडेक्स को डी, और 4 इंडेक्स को ई दर्शा रहा है। ऐसे करते करते आखिरी इंडेक्स कौन सा होगा? 25, क्योंकि 26 साइज का एरे है ना, और उसको क्या डिनोट कर रहा होगा? जेड। तो सब में देखो 0 आ जाएगा। फिर जैसे ही हमें स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर मिलता रहेगा, उसके इंडेक्स की वैल्यू हम इंक्रीज करते रहेंगे। और फिर एंड में दूसरा लूप चला के, जैसे मैप में हमने देखा था, वही देख लेंगे कि जिसकी भी ज्यादा हुई, मतलब जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे पहले वन मिली, वही हमारा पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है। एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेके इसे दिखाता हूँ आपको। मान लो ए बी बी सी डी, ठीक है, ये हमें स्ट्रिंग गिवन है। तो इसमें नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन से हैं? सी और डी। लेकिन पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है? सी। तो आंसर क्या आना चाहिए? सी। और इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक वेक्टर बना ले और सबको 0 से इनिशियलाइज कर दे। फिर एक फॉर लूप चलाओ स्ट्रिंग में, और जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करते रहो। तो सबसे पहले क्या आया? ए। तो ए को 0 से हटा के कर दो 1। अगली इटरेशन में ए दोबारा आ गया, तो इसको 1 से हटा के कर दो 2। फिर बी, तो बी को कर दे 1। फिर बी दोबारा आ गया, तो बी को कर दो 2। फिर अगली इटरेशन में आया सी, तो सी को कर दो 1। और अगली इटरेशन में क्या आया? डी, तो डी को कर दो 1। ठीक है, स्ट्रिंग खत्म हो गई। हमारे वेक्टर में सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गई। अब एक और फॉर लूप चलाओ दोबारा से स्ट्रिंग में। देख लेना कि कौन सा कैरेक्टर पहले आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो, वही तुम्हारा आंसर होगा। सबसे पहले हमने देखा ए। क्या ए पे 1 पड़ा है? नहीं यार, ए पे तो 2 पड़ा है, हटाओ इसे। दोबारा ए आ गया, 2 ही पड़ा है, हटाओ। फिर हमने आया बी। क्या बी पे 1 पड़ा है? नहीं यार, बी पे भी 2 पड़ा है, बी का हटाओ। फिर अगली इटरेशन में आ गया सी। तो क्या सी पे 1 पड़ा है? हाँ भाई, सी पे 1 पड़ा है। तो वही तो हमारा पहला कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। दैट्स इट यार, ये इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा हार्ड था ही नहीं, इसमें सबको समझ में आ गया होगा। तो फिर आओ यही अब लिख देते हैं कोड एडिटर पे। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि एक भाई वेक्टर बना लेंगे इंट टाइप का, फ्रीक्वेंसी नाम से, और कितने साइज का? 26 साइज का। और इनिशियलाइज सबको कर देंगे 0 से। और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि ये वाली बात नहीं पता कि अगर हम कांस्टेंट टाइप का वेक्टर बनाए ना, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती है। यहाँ पे 26 की जगह अगर मैं 26,000 भी लिख देता ना, तो भी ये कांस्टेंट साइज का ही रहता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एन लिख देता या कोई भी वेरिएबल लिख देता, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाती। ठीक है, तो कांस्टेंट अगर हम साइज का वेक्टर या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही रहती है, यानी कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, तो हमने वेक्टर बना लिया, सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। हम क्या करेंगे फिर? स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। पहला लूप, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, और हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अपडेट करते रहेंगे फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर में। किसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करेंगे भाई? यहाँ पे तो स्ट्रिंग में तो कैरेक्टर में होंगे, तो उनको एरे के कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कल ही हमने देखा था, ए आर आर ऑफ, नहीं, स्ट्रिंग ऑफ आई माइनस किससे कर देते हैं? ए से।
क्योंकि ए होता है पहला कैरेक्टर, तो अगर ए में से ए माइनस हो जाएगा तो 0 इंडेक्स पे अपडेट होगा, ए बी में से ए माइनस होगा तो 1 इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। जेड में से ए माइनस होगा तो 25 वाले इंडेक्स पे अपडेट होगा। प्लस प्लस, जो भी कैरेक्टर आए उसकी फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दो, दैट्स इट। एक फॉर लूप हो गया। अब दूसरा फॉर लूप चलाओ, ये देखने के लिए इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, ये देखने के लिए चलाओ कि कौन सा कैरेक्टर है वो जिसकी पहली फ्रीक्वेंसी, पहला ऐसा कौन सा कैरेक्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 मिले, तो वही तुम्हारा पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर होगा ना। तो इफ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, अगर जिसकी भी पहले 1 मिल गई तो भाई उसको ही रिटर्न कर दे, रिटर्न एस ऑफ आई, दैट्स इट। लेकिन अगर किसी की भी नहीं मिली तो क्वेश्चन ने क्या बोला है भाई, डॉलर रिटर्न कर दियो। तो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ तो एंड में रिटर्न कर देना डॉलर, रिटर्न डॉलर, दैट्स इट। यार इतनी आसान कोड था जो हमने ब्लैक बोर्ड पे समझा, बस वही लिख दिया। आओ इसको कंपाइलन करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। समझाने वाली इसमें कुछ बात ही नहीं है, जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया बस एज इट इज वही लिख दिया कि भाई एक वेक्टर बना लिया सभी अल्फाबेट की फ्रीक्वेंसी ट्रैक करने के लिए, जो भी अल्फाबेट मिला उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, फिर शुरू से स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करा, जो भी पहले ऐसा कैरेक्टर मिल गया जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, वही तो हमारा पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है, तो उसको रिटर्न कर दिया। अगर पूरी स्ट्रिंग में ऐसा कोई कैरेक्टर मिला ही नहीं तो क्वेश्चन के कहने पे डॉलर रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। आओ इसको सबमिट करते हैं अब। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्टिक हो गई है 274 डेज की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, कमेंट कर देना, क्योंकि यही तीन चीजें हैं जो रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन देती हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।